नेशनल न्यूज लाइव। बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए और कुछ नहीं, बस पेट्रोल और डीजल के दाम, साथ में महंगा घरेलू गैस सिलेंडर बोनस में मिला है। नमस्कार, आप प्राइम टाइम देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपके साथ शोभित सिंह। पेट्रोल और डीजल के दामों में 137 दिनों बाद बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद मंगलवार यानी 22 मार्च को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपये 47 पैसे हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर मंगलवार से 50 रुपये महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949 रुपये 50 पैसे हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे। पिछली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 नवंबर 2021 को वृद्धि की गई थी, यानी अब 4 महीने बाद इनके दामों को बढ़ाया गया है। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान यानी मार्च और अप्रैल 2021 में डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी स्थिर रही। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। यह बढ़ोतरी कई महीनों तक जारी रही। देखते देखते नवंबर 2021 तक पेट्रोल के दाम 100 रुपये से भी ऊपर पहुंच गए। सितंबर से नवंबर 2021 के बीच पेट्रोल के दाम 8 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 9 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर महंगाई का आरोप लगाया। इस दौरान यह भी कहा गया कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 105 रुपये डॉलर प्रति बैरल से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी देश में उस वक्त पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 56 रुपये लीटर ही बिक रहा था। विपक्ष का कहना था कि अब नवंबर 2021 से जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगभग 82 डॉलर प्रति बैरल है, तब भारत में पेट्रोल 103 रुपये और डीजल 86 रुपये से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। विपक्ष ने सरकार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पैसे कमाने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों के बीच मोदी सरकार ने दीपावली से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके अलावा कई राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर 5 से 10 रुपये तक वैट घटाने की घोषणा कर दी। राहत मिली नागरिकों को, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी दाम क्यों नहीं बढ़े। ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहा होगा, तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से। देश में नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस दौरान ही जनवरी 2022 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा। माना जाता है कि जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक इन चुनावों की वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी स्थिर रहे। इस दौरान ही 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अब मार्च के पहले हफ्ते में कच्चे तेल की कीमत कई बार $110 प्रति बैरल तक जा पहुंची, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे अधिक थी। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि इस दौरान इस बात की प्रबल संभावना जताई जाने लगी कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के 10 दिन बाद सोमवार 21 मार्च को ऑयल कंपनियों ने थोक के खरीदारों के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा कर दिया। इसके अगले ही दिन यानी 22 मार्च को आम ग्राहकों के लिए भी पेट्रोल और डीजल साथ में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स से 7.6 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। फरवरी 2022 में सरकार ने खुद संसद में इस बात की जानकारी दी। सीपीआई के राज्यसभा सांसद इलावरम करीम ने इस संबंध में कुछ सवाल पूछे थे। राज्यसभा की वेबसाइट से मिले दस्तावेज के मुताबिक करीम ने पूछा था कि पिछले 2 सालों में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कितनी बार बढ़ाया गया और इससे सरकार को कितनी कमाई हुई। सवाल लाजमी था। जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया, वित्त वर्ष 2019 और 20 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने से केंद्र सरकार को 2,23,057 करोड़ रुपए की कमाई हुई और वित्त वर्ष 2020-21 में इस टैक्स से 3,72,970 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अब वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही में इस टैक्स में सरकार को 1,70,894 करोड़ रुपए मिले, यानी सरकार की कमाई खूब हुई। अब जनता इस पर क्या सोचती है? जनता की जेब अब भारी हुई है। इस पर जनता की राय क्या है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर